आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो हर बार की तरह वापस आए, वेलकम बैक माय क्यूट लिटिल सब्सक्राइबर टीम एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट और सपोर्ट के लिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लान कुरैन बहुत गलत बोल जाते हैं सबके बीच में, जिससे लान शिचेन अपने ऊपर गुस्सा मतलब अपना गुस्सा ना कंट्रोल करते हुए उन्हें तुरंत जवाब दे देते हैं। उसके बाद वो विंग को अपने से मिलने के लिए बुलाते हैं। अब आगे विंग बहुत डरते और घबराते हुए उस कार के पास जा रहा है। उसकी बेचैनी और उसकी घबराहट इस चीज़ को साफ शो करती है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं लान कुरैन से डरता है। उसे लान कुरैन का उस दिन का वो रूप आज तक याद है, जिस तरीके से लान कुरैन एक अलग ही रूप में थे सबके सामने। शरीफ से दिखने वाला लान कुरैन अकेले में किस तरीके से एक मासूम से 18 साल के बच्चे को डरा रहा था, उसकी फैमिली के नाम पे, अपनी पावर के नाम पे। वो चीज़ विंग के दिल में अभी भी छपी हुई है। कहीं ना कहीं कुरैन का ये रियल चेहरा शायद अब तक उसके दोनों नेफ्यू नहीं जानते। अगर जानते तो शायद जितना विंग अभी उससे डर रहा है वो लोग उतना ही उससे नफरत करते। लेकिन विंग की घबराहट को वो थोड़ा सा संभालते हुए मन में ये सोचते हुए कि अब वो पुराना 18 साल का विंग नहीं है, बल्कि अब एक फेमस काफ़ी बड़ा नाम है डॉक्टर वी वुशान। और वो डॉक्टर वी वुशान बन के ही वो कार का डोर खोलता है और चुपचाप से उस कार के अंदर बैठ जाता है। ये एक बड़ी सी एक तरीके से ऑफिसर रैंक वाले जैसे ऑफिसर्स होते हैं उनकी कार है, जो ब्लड प्रूफ होती है और जिसकी आवाज़ अंदर क्या बात हो रही है बाहर तक नहीं आती है। अब विंग और लान कुरैन एक दूसरे के एकदम साइड में बैठे हुए हैं। अब लान कुरैन विंग की तरफ देखते हैं और एक कनिंग से स्माइल देखते हुए बोलते हैं, तुम अब बाज नहीं आ सकते ना? कुछ समय बाद ही सही, वापस जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी भिनकने आ जाती है। मेरे नेफ्यू के आसपास आ ही गए। मना किया था ना मैंने तुम्हें शंघाई से वापस आने में, मना किया था मैंने तुम्हें शंघाई के शहर में दोबारा आने के लिए। फिर तुम वापस क्यों आए? जिस पे अब कुरैन की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, मैं जानबूझ के यहाँ नहीं आया था, मेरी कुछ मजबूरी थी और मैं अपने काम के कारण यहाँ आया हूँ। ये सिर्फ कुछ समय की बात है, एक बार मेरा काम हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विंग बहुत अंदर से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, लेकिन आज वो बिल्कुल हिम्मत के साथ लान कुरैन को जवाब दे रहा है। वो कहीं से भी अब कुरैन से डरना नहीं चाहता, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। हाँ, उस दिन शायद उसने गलत किया था, इसलिए वो घबराया भी, डरा भी, माफ़ी भी मांगी और बात सुनी भी। लेकिन आज उसने कुछ गलत नहीं किया तो वो घबराएगा नहीं, इसलिए वो बहुत कॉन्फिडेंस से ये बोला। इस तरीके से विंग को बिना डरे जवाब देते देख के कुरैन को बहुत गुस्सा आता है और वो थोड़ा गुस्से में आवाज़ तेज करके बोलते हैं, अच्छा तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, तुम्हारी बात पे भरोसा करूँगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर से मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, अभी के अभी अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल और तुम्हें इस जगह बिल्कुल नहीं देखना चाहता। इस बात पे विंग अब थोड़ा गुस्से में और एटीट्यूड में बोलते हैं, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? अब मैं आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप मुझे डरा सके, इसलिए अब मैं आपकी बातों से और आपकी धमकियों से नहीं डरूँगा। मैं तब जाऊँगा जब मेरा मन करेगा, और मैं यहाँ से जब तक मेरी ये ड्यूटी कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं नहीं जाऊँगा। मैं यहीं रहूँगा जब तक मेरा मन कहेगा। विंग बहुत कॉन्फिडेंस से और बिना डरे ये बात बोल के जल्दी से उस गाड़ी का डोर खोल के बिना लान कुरैन की कोई और बात सुने वहाँ से निकल जाता है। वो घबराया हुआ है, लेकिन वो ये चीज़ अभी कुरैन को नहीं देना खाना चाहता, क्योंकि वो जानता है इस कुछ टाइम में जब वो अकेला इस बाहर दुनिया में रहा तो समझ गया, अगर आप डरते हो तो सामने वाला आपको और डराता है, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस से जवाब देते हो तो सामने वाला आपको डराने से पहले सोचता है। वो ये चीज़ सीख चुका है, इसलिए वो आज बिना डरे जवाब देके यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुरैन विंग के इस कॉन्फिडेंस, इस बोल्ड अवतार को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपना हाथ अपने सामने वाली उस ड्राइवर की सीट पे ज़ोर से मारता है और बोलता है, वी वुशियान, इतना कॉन्फिडेंस? माना कि अब तुम जियांग्स के साथ कनेक्शन में नहीं हो, लेकिन भूलो मत मैं अभी भी तो बहुत ऊंची रैंक पर हूँ और अभी भी उतनी ही पावर कैरी करता हूँ। तुम्हारे बारे में
मैंने 2 दिन में सब कुछ नहीं पता कर दिया तो मेरा नाम भी लान कुरैन नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी इंसान की कोई कमज़ोरी ना हो। तुम्हारी कोई ना कोई कमज़ोरी तो होगी और मैं उस कमज़ोरी का पता लगा के रहूँगा। ये बात बोलने के बाद एकदम से कुरैन अपने ड्राइवर विंडो नीचे करके अपने ड्राइवर को इशारा करके गाड़ी में बैठने के लिए बोलते हैं। ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी में बैठ के वो गाड़ी ड्राइव कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विंग जैसे लान कुरैन से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब वो घबरा के जल्दी से वॉशरूम में जाता है। वो अब वॉशरूम के मिरर के पास खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा काँप रहा है, जैसे उसके किसी ने भूत देख लिया हो। वो जोर जोर से काँप रहा है, उसका चेहरा पूरी तरह से पील हो चुका है। वो जिन हाथों को धुलने की कोशिश कर रहा है वो हाथ भी जोर जोर से काँप रहे हैं। विंग की हालत इस समय ऐसी है कि जैसे एक छोटे से बच्चे को किसी ने शेर के आगे छोड़ दिया और उसके बाद उसकी हालत हो जाती है। विंग बहुत डरा हुआ है, या ये कह दे उसे पैनिक अटैक आ रहे हैं। उसे घबराहट हो रही है, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि कहीं दोबारा से लान कुरैन उसकी लाइफ बर्बाद ना कर दे पहले की तरह। कहीं फिर से लान कुरैन उसको डराने के मारे उसके एक सबसे क्लोज को नुकसान ना पहुंचा दे। उसने हिम्मत करके ये बोल तो दिया कि उसे जियांग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे जियांग के साथ कुछ गलत ना हो जाए उस चीज़ का डर ही था जो अब तक वो जियांग से दूर था। अब कहीं ना कहीं उसे ये बात परेशान कर ही रही थी। तभी वो घबराते हुए अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और तुरंत इस फ़ोन मिला देता है जंचा को। वो जंचा से पूछता है क्या वो ठीक है, क्या घर में सब ठीक है, जिससे वहाँ जंचा इस चीज़ को समझ नहीं पाता। विंग बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो ये बेवकूफ़ी कर रहा है। लान कुरैन कोई उसकी फैमिली को किडनैप नहीं करेंगे, लेकिन उसको ये मन में शायद डर है। कहते हैं ना, बचपन के कुछ डर चाहे आप कितने बड़े हो जाओ आपके दिमाग से नहीं निकलते। विंग के दिमाग में कुरैन की वो धमकी वाला डर अभी भी है। वहीं पीछे खड़े हुए विंग को इस तरह डरते हुए अपने घर को में फ़ोन मिलाते हुए कोई नोटिस कर रहा था, जिसके ऊपर विंग का ध्यान बिल्कुल नहीं था। ये कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी था। वांगजी इस समय विंग को ऐसे घबराते हुए, काँपते हुए, डरते हुए देखकर बहुत ज़्यादा शौक है। वो आगे बढ़ के विंग से बात करने ही वाला था, लेकिन उसके तुरंत बाद विंग एक और नंबर मिलाता है, जिससे वांगजी का पैर वहीं रुक जाते हैं। दूसरी साइड पे शायद कोई है जिसके बारे में वांगजी बहुत फिक्र कर रहा है। विंग बहुत फिक्र कर रहा है। वांगजी समझ तो नहीं पा रहा विंग किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन विंग की आवाज़ में उस इंसान के लिए चिंता और वरी साफ दिख रही है, क्योंकि विंग के मुंह से निकलता है, बेबी प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हें चोट लगे। और हाँ, जैसा वैनिंग तुमसे कहेगा बिल्कुल वैसा ही करना। वैनिंग को छोड़ के कहीं मत जाना। और हाँ, जब तक मैं बीजिंग वापस नहीं आता तब तक तुम किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। और हाँ, जैसा वैनिंग आप बोलेंगे बिल्कुल वैसा करना। करोगे? अब इस बात पे दूसरा पर्सन शायद हाँ ही करता है, जिसके कारण विंग के चेहरे पे वो स्ट्रेस, वो घबराहट, वो नर्वस एक सेकंड में दूर हो जाती है। अब वांग जी तो ये सुन के बहुत शौक हो जाता है। आजकल की ये लव लैंग्वेज कुछ ऐसी है, अगर कोई इंसान स्ट्रेंजर हो और आपके साइड में खड़ा हो तो समझ नहीं आता कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो या अपने बच्चे से बात करो। बेबी, जानू, सोना, ध्यान रखना, ऐसी बातें करने लगे हैं लोग बाग। तो कहीं ना कहीं लोगों को कन्फ्यूजन होना एक नॉर्मल बात है, जो हमारे वांग जी के साथ भी हुआ। वांग जी ये समझ नहीं पाया कि विंग अपनी गर्लफ्रेंड या अपने प्यारे से आयुन से बात कर रहे हैं। उसे लगा कि विंग शायद अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, बेबी कह के जो बात कर रहा था। अब बेबी तो भाई लोग आजकल अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी कहते हैं, तो बेचारे वांग जी को अगर ऐसा लग गया तो क्या हो गया। वैसे हुआ तो बहुत कुछ। हुआ ये कि अब वांग जी जो शायद आगे बढ़ के विंग को कंसोल करना चाहता था, विंग का हाथ पकड़ के उसे प्यार से पूछना चाहता था कि वो क्यों घबरा रहा है, वो रुक जाता है और तुरंत पीछे से उस वॉशरूम के गेट से बाहर निकल जाता है। वहीं विंग को जब होश आता है कि शायद कोई यहाँ था तो पीछे मुड़ता है, लेकिन पहचान नहीं पाता है कि निकला कौन, क्योंकि वांग जी जब निकल जाता है तब जोर से गेट बंद होता है, जिससे विंग को पता चला। अब विंग सब अपने आप को नॉर्मल करता है, या ये सच कहें कि आयुन की आवाज़ सुन के वो नॉर्मल हो जाता है। आयन उसकी लाइफ में एक लौती हैप्पीनेस रह गया है। आयन के लिए वो अब ही शायद जी रहा है, खुश हो रहा है और आयन को पाने के लिए ही सब कुछ कर रहा है। वो जानता था कि वो घबरा के अभी यहाँ से चला जाएगा तो कोई उसे ऑफिशियल लेटर नहीं मिलेगा, और वो ये भी जानता है कि कुरैन को अभी नहीं पता वो यहाँ क्यों आया,
तो जब तक वो अपना काम ना कर ले, मतलब वो एक नी मिंजू या लांशी चैन की हेल्प से 2-3 ऑफिशियल लेटर, रेफरेंस लेटर जिसे बोलते हैं, वो ले सकता है। वो यही सोच के अभी रुक गया है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी उस वॉशरूम से निकल के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। अचानक से उसे लगता है कि विंग की गर्लफ्रेंड है जो उसका दूसरी सिटी में वेट कर रही है। वो नहीं जानता कि बीजिंग में कोई विंग की गर्लफ्रेंड नहीं है। वो बीजिंग में अपने प्यारे से आयुन से बात कर रहा था। वांग जी को लगता है कि कोई है बीजिंग में जो विंग का वेट कर रहा है, जिसके लिए विंग इतना परेशान था, जिसकी आवाज़ सुन के विंग के चेहरे पे इतनी खुशी आ गई। वांग जी को ये सोच के मन में बहुत पेन होता है। ये सोच के कि कोई है जो विंग की लाइफ में है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसे अचानक से ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। उसके और विंग के बीच में ये दूरी, ये इतने 12 साल की दूरी बहुत बड़ी है, जिसे धीरे धीरे ही एक तरीके से हटाया जा सकता है। अचानक से पहले की तरह विंग और वांग जी एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। ये चीज़ कहीं ना कहीं वांग जी जानता था। लेकिन अगर विंग की लाइफ में ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो दूरी तो अब कभी दूर नहीं हो सकती। वो चीज़ अब कभी वापस नहीं आ सकती जो पहले थी। यही सोच के अब वांग जी अपनी जगह से अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। वहीं विंग वापस अपने काम में लग जाता है, जहाँ एक तरफ विंग और वांग जी ऑलरेडी जो एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से प्यार कर कर भी एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। कुरैन ने कोशिश तो करी विंग के बारे में कुछ पता करने की, लेकिन ऑब्वियसली आयुन से अभी डायरेक्टली विंग कहीं भी इन्वॉल्व है ये चीज़ किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ उसके खास ही लोगों को पता है, जैसे नी हुसैन या वैनिंग। और नी हुसैन और वैनिंग से वो इन्फॉर्मेशन कोई निकाल सके तो पता चलेगा, ऐसे उसके ऑफिसर्स और उसके पुलिस ऑफिसर्स तो पता नहीं कर पाएंगे। उन्हें तो यही लगेगा जो विंग की मतलब एक तरह से लाइफ अभी है बीजिंग में, उसी के बारे में वो बता कर पाते हैं, जिससे एक तरीके से कुरैन को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कुरैन थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी होता है कि उसके पास अभी विंग की कोई कमज़ोरी नहीं है। वहीं 12 साल से विंग ने जियांग से कोई मतलब रखा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं अब उसे लग रहा है, यानी कुरैन को लग रहा है कि वो जियांग का दोबारा से नाम यूज़ करके विंग को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इसलिए वो अपनी दूसरी चाल चलता है। वो तुरंत अपने फ़ोन से किसी पर्सन को कॉल करता है और तुरंत एक पर्सन की हर हालत में बोलो तो हर अपनी जुगाड़ से या अपने पावर का यूज़ करके वो दोबारा से एक हेड क्वार्टर में एक पर्सन को भेज देता है। ये पर्सन भी एक डॉक्टर है, लेकिन विंग की तरह वो कोई फेमस डॉक्टर नहीं, बल्कि शंघाई में एक बड़े हॉस्पिटल में एक अच्छे रैंक पे जॉब करने वाली डॉक्टर है। लान कुरैन को लगता है कि वो वांग जी के लिए एक आइडियल पार्टनर है, क्योंकि वो उसके बचपन के दोस्त और एक तरीके से कह सकते हैं कज़न की बेटी है, जो कि एक बहुत फेमस डॉक्टर है। जो ऐसा लान कुरैन को लगता है, वो नहीं जानते कि वो डॉक्टर बनी है अपने पापा की पैसों से, अपने पापा की रिश्वत या भी कह सके घूस से करे हुए एडमिशन से। वो उससे जो ये पोजीशन भी मिली है वो उसके फादर की ही हॉस्पिटल की पोजीशन है। ऑब्वियसली आप अपने हॉस्पिटल में तो हायर रैंक खुद भी ले सकते हो, कोई आपको रोकेगा थोड़ी। विंग की तरह मेहनत करके एक्सपीरियंस से थोड़ी वो रैंक, पर लान कुरैन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लान कुरैन के लिए वो एक लड़की है और उसकी तरह लैन फैमिली से कहीं से कनेक्ट है, दूर की कज़न है लान कुरैन की, बट कहीं ना कहीं वो लैन है। यही उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका नेचर क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी गिरी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे कितने सारे अफेयर हैं, कितने सारे लड़कों के साथ उसने कितने सारे गंदे संबंध बनाए हैं, उससे लान कुरैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लान कुरैन के लिए वो लैन है, एक डॉक्टर है, और लान वांग जी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। यही सोच के लान कुरैन फोर्सफुली अपने एक तरह से पावर का यूज़ करके उसे हेडक्वार्टर भेज देते हैं विंग को रिप्लेस करने के लिए। इसी तरीके से अब वो विंग को वांग जी की लाइफ से बाहर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो पर्सन वहाँ हेडक्वार्टर पहुँचती है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। पहली चीज़, किसी को पता नहीं था कि इस तरीके से कोई उनकी टीम में मतलब आ सकता है, और दूसरी चीज़, उसके आते ही उसका वो एटीट्यूड, जिससे उसने आते ही जूनियर्स पे रोब जताना, डखरे करना, नाटक करना,
और चिल्लाना शुरू कर दिया है। ये एक तरीके से बिगड़े हुए बाप की औलाद है। एक बार में ही सब लोग पहचान गया। ब्रांडेड से शॉर्ट ड्रेस पहन के, जिस ऊपर से वाइट कोट डालकर, चेहरे पे खूब मेकअप पोत कर, एक तरीके से अपने आप में घमंड करने वाली ये डॉक्टर लैन हुई है। लैन हुई को काफ़ी लोग जानते भी हैं, क्योंकि शंघाई में उसे आए दूसरे तीसरे दिन किसी क्लब में, किसी डिस्क में इन लोगों ने देखा है। ऑब्वियसली ये पुलिस वाले हैं, तो इन लोगों का एक तरह से सेफ्टी के मारे या ऐसी जगह आना जाना लगा रहता है, तो उन लोगों ने इसे देखा हुआ है। वो यहाँ पे आई है और उनकी टीम को एक तरह से ज्वाइन करने वाली है। इस चीज़ से नी मिंजे भी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। नी मिंजे ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत सारे डॉक्टर्स के रेज्यूमे को पढ़ा था, कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी लिए थे, और बहुत मेहनत के बाद उन्होंने इनको फाइनल किया था। डॉक्टर वी वुशान हर मामले में काफ़ी नॉलेजेबल है। विंग के कुछ टाइम के काम में ही नी मिंजे ने ये चीज़ नोटिस कर ली है। नी मिंजे विंग के बारे में अपने भाई से भी काफ़ी बार सुनते थे कि वो कितना टैलेंटेड है, कितना ज़्यादा नॉलेजेबल है, किस तरीके से कितनी भी टफ सिचुएशन हो वो अच्छे से एक तरीके से पेशेंट्स को डील कर लेता है। बड़ी सी बड़ी बीमारी के बारे में उसे नॉलेज है। इस तरीके की बातें सुनी है विंग के बारे में, और इसके बारे में जो उन्होंने सुना है वो अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते लैन हुई के उसके टीम में आने की बात से, और वो डायरेक्ट मना कर देते हैं लैन हुई को कि वो वापस जा सकती है, क्योंकि वो वी वुशान को नहीं रिप्लेस करेंगे। जिससे लैन हुई बहुत गुस्सा और नखरा करते हुए, बिना ये सोचे कि अभी उसकी रैंक के हिसाब से वो कहीं मिंजे से नीचे है, चिल्लाते हुए बोलती है, आप होते कौन हो मुझे मना करने वाले? आपके फैसला कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि ये फैसला आपके सीनियर्स ने लिया है। मुझे खुद डीसीपी और कमिश्नर ने इस जगह के लिए हायर किया है, और मुझे नहीं लगता कि आप उनके खिलाफ जाना चाहेंगे। इस बात पे नहीं मिंजे घमंड और अकड़ से बोलते हैं, बिल्कुल आपका यहाँ रहने का फैसला हमारे कमिश्नर या हमारे सीनियर्स ने लिया है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है मेरी टीम के फैसले मैं लेता हूँ, और जब मैंने अपनी टीम के लिए कुछ डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद कोई और उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर तुम्हें शौक है तुम हेडक्वार्टर में रह के कोई और टीम ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन मेरी टीम में तो मैं तुम्हें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एक बात और, ये बात बोलने के बाद ली मिंजे उसकी तरफ घूर घूर के देखते हैं और बोलते हैं, ये जो आवाज़ तुमने अभी मेरे ऊपर रेस की है ना, उसकी वजह से मैं अभी तुम्हें इस जगह से बाहर निकाल सकता हूँ, तुम्हारी हर पोजीशन को यहीं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं शांति से तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ दूसरी टीम के साथ काम करने का, तो चुपचाप से मेरे कैबिन से बाहर चली जाओ। नीमिंजे गुस्से में लैन हुई को डराते हैं। लैन हुई अभी तो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि वो जानती है नीमिंजे कितने खतरनाक है। नीमिंजे के बारे में पहले से ही उसके फादर ने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी, बोला था गलती से भी नीमिंजे के हिट लिस्ट में मत आ जाना, क्योंकि नीमिंजे किस तरीके से जूनियर्स और ट्रेनीज की लाइफ को हेल बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो उसके फादर ने उस लैन हुई को बताए थे। इसलिए लैन हुई अभी तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन वो भी यहाँ सिर्फ लांग वांगजी की वजह से ही आई थी। उसके फादर और लान कुरैन चाहते हैं कि वो लांग वांगजी की अटेंशन ग्रैब करें, लांग वांगजी से उसकी एक एंगेजमेंट करवाना चाह रहे हैं, और उसने भी लांग वांगजी की कई बार फोटोग्राफ्स देखी हैं न्यूज़पेपर्स में, जिसके कारण उसका को भी लांग वांगजी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। लांग वांगजी की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए कोई लैन हुई जैसा बेवकूफ़ी होगा जो लांग वांगजी जैसे फियांसे के लिए मना करेगा। इसलिए लैन हुई जैसे कहते ना शहद को देख के चारों तरफ मक्खियाँ आ जाती हैं, ऐसा ही हाल लैन हुई का है। वो इस समय वांगजी के आसपास घूमने का मौका ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अधिकतर वो हेडक्वार्टर में वांगजी का वेट करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपनी ड्यूटी में बहुत बिजी है। ये केस में ये लोग सुबह शाम एक तरीके से बहुत ज़्यादा बिजी हैं। इस केस के बारे में नी मिंजे ने अभी लैनवी को तक को पता नहीं लगने दिया है। ऊपर से वो भी इस केस को लेके बहुत सीरियस है। अभी दोबारा से किसी पर्सन का गायब होना या एक तरीके से किडनैपिंग की या मिसिंग रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये लोगों को लग रहा है
इनके पास मौका है कोई और चीज़ दोबारा से हो उससे पहले ही सही डिसीजन लेने का। इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने अपने काम को लेकर सीरियस हैं। विंग भी दिन रात अब उन बॉडीज़ के में या जो उनके पास अभी मेडिकल इंफॉर्मेशन है या फॉरेंसिक लैब्स में जो भी उनके पास सबूत है उन सब पे टेस्ट करता रहता है, कोई नए सबूत इकट्ठा करने के लिए, कुछ ऐसा पता करने के लिए जो वो टीम की हेल्प कर सके। ये लोग दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक इन्हें कोई भी किसी तरह का भी सबूत नहीं मिला है। जैसे वो पर्सन मारने के बाद इस डेड बॉडी को खुद किसी केमिकल से क्लीन करता है, जिससे कि अगर कहीं उसका डीएनए, कोई उसकी स्किन या कहीं उसका हेयर कुछ ऐसा ना रह जाए। ये ही रीज़न है कि अब तक इन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया है। विंग भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो भी इस सीरियल किलर को पकड़ना चाहता है, लेकिन इनके पास अभी कोई सबूत नहीं है। आज जब विंग वापस आता है तो वो कुछ जूनियर्स की बातें सुनता है जिनके सामने लैन हुई बर्थडे मार रही थी। वो जूनियर्स आपस में डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि तुमने सुना, मैंने सुना है ये डॉक्टर लैन हुई स्पेशल हमारे लांग वांगजी सर की फियांसे बनने के लिए आई है। हाँ, अधिकतर मैंने इसे लैन फैमिली के साथ देखा है और मैंने कई बार लैन कुरैन की और इसके फादर को भी साथ में देखा है। मुझे लग रहा है ये बात में कहीं सच्चाई है, क्या पता ये लोग सीक्रेटली फियांसे भी हों और यहाँ पे इस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हों। पर इन्हें ज़रूरत क्या है ऐसे ऑफिस टाइम में कुछ करने की। और वैसे भी मैंने तो कभी भी लांग वांगजी को उस लैनहुई के साथ नहीं देखा है। अरे इन बड़े लोगों के बारे में तुम्हें क्या पता, ये लोग पता है शादीशुदा भी होते हैं तब भी किसी के सामने नहीं आने देते। हिडन शादी, सीक्रेट मैरिज, ये सब ये लोग बड़े लोगों की ही चोचले हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं जिसे भी बहुत शौक हो जाता है। क्या वांगजी की फियांसे है लैनहुई? लैनहुई को एक ही बार विंग मिला था, वो भी तब जब गलती से वो उससे एक तरीके से लॉबी में क्रॉस करते हुए टकरा गया था। लैनहुई को देख के विंग ये बात तो कह सकता है कि उसने अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, थ्रू प्लास्टिक सर्जरी सही, पर हाँ उसने अपने आप को अच्छे से मेंटेन करा हुआ है। लेकिन उस दिन विंग जल्दी में था, इसलिए उसने इससे ज़्यादा लैनहुई के को नोटिस नहीं किया था। पर अब जो वो सुनता है कि लान कुरैन ऐसा चाहते हैं तो फिर तो ऐसा ही होगा। लान कुरैन किस तरीके से अपने दोनों नेफ्यू की लाइफ को कंट्रोल करते हैं विंग अच्छे से जानता है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाता और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वो मन में बहुत अपसेट होता है, उसे थोड़ा सा डर तो होता है कि उसका लंजा सचमुच में क्या एंगेज है, क्या लंजा अरे इस लड़की का सचमुच में कोई रिलेशनशिप है। उस दिन के बाद से लंजा उसे अवॉइड भी कर रहा है। अधिकतर उन दोनों की मीटिंग ऑफिशियली जैसे दो ऑफिसर्स एक दूसरे से मिलते हैं ऐसे ही होती है, क्योंकि हमारे वांगजी को ये लगता है ना विंग का ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो वांगजी उसे अवॉइड करता था क्योंकि वांगजी को दुख होता था विंग को देख के कि विंग को किसी और के साथ कमिटेड है। और विंग को लग रहा है कि वांगजी उसे इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एंगेज है ये लड़की की वजह से, क्योंकि वो लड़की जिस दिन से आई है उस दिन से वांगजी उसे अवॉइड कर रहा है। विंग को ऐसा डाउट हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो इन दोनों के बीच में है। विंग बहुत डर सोचते हुए अपने रूम तक पहुंचता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके रूम के बाहर कोई उसका रूम जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है। जब विंग ये चीज़ देखता है तो गुस्से में एकदम से अपना डोर खोलता है और सामने जो नज़ारा देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वांगजी ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में है और लैनहुई के कंधे पे गिरा हुआ है। वहीं लैनहुई ने उसको अपने कंधे का सहारा दिया हुआ है और वो वहीं विंग का डोर ही खोल रही थी, जिसे विंग को जिस रूम में देख के लैनहुई के मुँह से निकला, तुम लांग वांगजी के रूम में क्या करो? जैसे विंग एकदम से शॉक होके लैनहुई को देखता है और फिर वांगजी को देखता है। वो घबरा के क्या हुआ है ऐसे पूछ लेता है, जिससे लैनहुई तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बताओ तुम लांग वांगजी के रूम में क्या करो? इस बात पे अब विंग को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, डॉक्टर लैनहुई दिमाग आपके पास कम है क्या? ये मेरा रूम है, आप गौर से की देखिए, आपके पास की 122 की है और मेरा रूम नंबर 111 है। ये बात बोलने के बाद विंग गुस्से में अपना डोर बंद ही करने वाला था, तभी सडनली उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, जिसे विंग एकदम से शॉकिंगली पीछे देखता है तो ये वांगजी था जो कुछ नशे से में लग रहा है। अब वो एकदम से विंग कह के लैनहुई को जोर से धक्का मार के विंग को हक कर लेते हैं, जिससे विंग और लैनहुई दोनों ही शॉक हो जाते हैं।
वहीं विंग एकदम से वांग जी को ड्रंक हालत में देख के थोड़ा सा शॉक होता है और लंजा लंजा करके उसके फेस को टच करने लगता है, जिससे वांग जी तुरंत विंग के कंधे पे सर रख के बोलते हैं, विंग विंग मुझे रूम में ले जाओ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। विंग एकदम से ये बात सुनने के बाद वांग जी को इस हालत में देखने के बाद अब विंग घूर घूर के लैनहुई को देखने लगता है, जो भी फ्लोर पर गिरी हुई थी। वो एकदम से खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए बोलती है, लांगवांग जी तुम उससे क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ना, मैं तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ, चलो मैं तुम्हें रूम में ले जाती हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं तुम्हें ट्रीटमेंट भी करूँगी, चलो चलो। ये बोल के वो दोबारा से वांग जी को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम से विंग के अंदर पता नहीं क्या होता है, ये पॉजेसिव नेचर कह लो या उसके लंजा की कहीं कोई गलत ही मतलब एक तरह से हालत में यूज़ ना कर ले, उस बात कह लो, पता नहीं उसके मन में क्या आता है। वो अचानक से लैनहुई का हाथ वांग जी के पास से हटा देता है और एकदम से लैनहुई को गुस्से में देखते बोलता है, आप इस तरीके से हमारी पुलिस एकेडमी में क्या कर रही हैं, ऊपर से आपने लांग वांग जी को ड्रिंक क्यों करवाया, क्या आपको पता नहीं है ऑफिसर लांग वांग जी का टॉलरेंस लेवल खासकर वो ड्रिंक करके बिल्कुल भी नहीं हैंडल कर पाते हैं, या आपने उन्हें कुछ और पिलाया। इस बात पे लैनहुई एकदम से घबरा जाती है, उसके चेहरे पे पसीना पसीना आ जाता है, जैसे उसका किसी ने झूठ पकड़ लिया हो या उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। इसलिए वो एकदम से अपने आप को डिफेंड कर देते, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं और लांगवांग जी बहुत ज़्यादा क्लोज है, हम लोग एक दूसरे के फ्रेंड हैं, फैमिली फ्रेंड, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। अचानक से शायद धोखे में वांग जी ने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, लेकिन अब मैं उसका ध्यान रख सकती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। ये बोलने के बाद लैनहुई दोबारा से वांग जी को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे विंग तो इस बार शांत खड़ा हो जाता है, फैमिली फ्रेंड है, बहुत क्लोज है। सुन के वो अपने आप को एक तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल करके शांति से खड़ा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वांग जी तो ऐसा नहीं है। इसलिए वांग जी अब लैनहुई उसे टच करे उससे पहले उस पर दोबारा से गुस्सा करके उसे और जोर से धक्का देता है। वो बोलता है, डोंट टच मी, मुझे किसी और का टच बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे विंग के अलावा मैं किसी के बात पास नहीं जाऊँगा। विंग करके वो दोबारा से विंग के पीछे ऐसे छुप जाता है, जैसे छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के पीछे छुप जाए किसी से बचने के लिए। जैसे अब वांग जी की हालत देख के अब विंग थोड़ा सा घबरा, वांग जी के ऊपर तरस कह लो या प्यार कह लो, अपने ऊपर हल्का सा कंट्रोल करते हैं और धीरे से अब लैनहुई से बोलते हैं, मैं जानता हूँ आप लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, शायद आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी लांग वांग जी की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे लगता है आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगी, और वैसे भी वो बार बार जितनी ज़ोर से आपको धक्का दे रहा है कहीं आपको और चोट ना लग जाए, प्लीज़ आप चाहिए, मैं इनका ध्यान रख लूँगा, मैं इनको इनके रूम में ले जाता हूँ, आप मुझे की दे दीजिए। अब लैनहुई जो शायद वांग जी से डर गई है, क्योंकि वांग जी ने दूसरी बार उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि ऑलमोस्ट उसका सर साइड वाले दीवार में ही लग गया था। हाँ, बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं थी, लेकिन हाँ उसका सर भी अब घूम सा रहा है। उसे लग रहा है अगर वांग जी जैसा फिर स्ट्रॉन्ग पर्सन उसे ऐसे ही धक्के देता रहेगा तो विंग की बात में दम है, उसे ही चोट लग जाएगी। इसलिए वो भी अब गुस्से में वो की वांग जी विंग को देख के वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग पहले वांग जी के रूम का डोर खोलता है और फिर उसे आराम से उसके बेड पे लेटाता है। अब वांग जी दोबारा से विंग कह के उसके फेस को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अब एकदम से वहाँ से हट जाता है। उसे पहले जो गलती वो कर चुका है वो नहीं करनी, पहले जो इन दोनों के बीच में हुआ ये सिचुएशन दोबारा से नहीं रिपीट करनी। इसलिए वो तुरंत अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालता है और लान शिचैन को कॉल कर देता है, तुरंत उन्हें यहाँ आने की एडवाइस देता है। शिचैन इतनी रात में विंग एकदम से उन्हें वांग जी के रूम में बुलाने की बात से काफ़ी डर जाते हैं और तुरंत सारा काम छोड़ के फुल स्पीड में अपने भाई के रूम में आ जाते हैं। तब तक वांग जी की भी हालत थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, क्योंकि विंग ने उसका फेस क्लीन कर दिया था और उसके कपड़े चेंज करने में उसकी हेल्प भी करी थी। इन शॉर्ट उसके ऊपर के कोट वोट उतरवा दिया था, उसके शूज उतरवा दिए थे, जैसे उसकी पुलिस यूनिफॉर्म है उस तरह से प्रॉपर चेंज नहीं किए थे, बस हल्का सा उसको एटीज साथ कर दिया था। आप शिचैन जब रूम में आते हैं तो देखते हैं वांग जी थोड़ा ड्रंक है और विंग उसकी थोड़ा सा केयर कर रहे हैं। अब शिचैन बोलते हैं, क्या हुआ विंग, आप समझे नहीं शिचैन का हालत देखिए वांग जी की, मुझे लग रहा है इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया, मुझे डर था कि कहीं ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। वैसे तो मैंने इसे एक मेडिसिन दे दी है जैसे इसे थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आप प्लीज़ इसके पास रहिएगा। पर तुमने मुझे क्यों बुलाया,
इतना ध्यान तो तुम भी वांग जी का रख सकते हो। तुम दोनों एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड थे। आई नो चैन का, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। मुझे लगता है वांग जी की फियांसों को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसके साथ रुकूं। डॉक्टर लैन हुई वैसे भी मुझसे काफ़ी नाराज़ होकर यहाँ से गई हैं। इससे पहले उन्हें और बुरा लगे, मैंने मिस बेटर होगा मैं चला जाता हूँ। और ये बोलने के बाद हिचैन के बिना कुछ रिएक्शन दिए भी वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जाते जाते वो हिचैन को इतना तो बता गया कि लैन हुई उसकी वांग जी की फियांसे है। ऐसा विंग को डाउट होता है, जिसके कारण हिचैन शॉकिंगली वहाँ विंग की साइड देखते हैं। वो आगे जाके विंग को रोकने की कोशिश भी करना चाहते थे, लेकिन वो वांग जी की हालत देख के वहीं रुक जाते हैं। वहीं वांग जी अपने रूम में आता है और जैसे ही वो अपने रूम का डोर बंद करता है, उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लगते हैं। उसके दिल में इतना शार्प पेन होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। उसे अचानक से बहुत ज़्यादा अनईजी सा लगने लगता है। उसे महसूस होता है कि अगर आज धोखे में अपनी बेवकूफ़ी में अगर वो डॉक्टर लैनी मतलब वांग जी की जगह विंग का गेट ना खोलने की कोशिश करती तो विंग को तो पता भी ना चलता। और इस समय वो उसके वांग जी के साथ होती सामने वाले रूम में। ये बात कहीं ना कहीं विंग को इतना अनईजी सा फील करवा रही थी कि विंग से यहाँ रुका ही नहीं जाता। आज शायद वो इस पुलिस अकेडमी में इस रूम में रुक ही नहीं पाएगा। वो बातें सोच सोच के उसका मन इतना बेचैन होता है कि वो तुरंत अपने फ़ोन से एक नंबर डायल कर देता है। ये किसी और का नहीं बल्कि जंजा का नंबर था और उसकी 2 रिंग पे ही जंजा फ़ोन उठा लेता है। थोड़ा सा शौक तो लगता है विंग को, ये काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन जंजा के उधर की रिस्पॉन्स सुन के उसे और बड़ा शौक लगता है। जंजा बताता है कि वो इस समय अपने ऑफिस में है और बात नहीं कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? इस बात पे विंग बस इतना ही बोलता है, हाँ उसे उसके घर जाना था। तो इस बात पे जंजा बिना कुछ रिएक्ट करे बस उसके अपना घर का लोकेशन सेंड कर देता है। विंग को याद है कि जंजा का घर इस पुलिस अकेडमी से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से उसे 10 मिनट लगेंगे यहाँ से जंजा के घर तक पहुँचने में। इसलिए वो उस लोकेशन से तुरंत अपनी कार से निकल जाता है। जब वो जंजा के घर पे रिंग बजाता है तो एक ही रिंग में और जैसे उसके फ़ोन की एक रिंग में फ़ोन उठ गया, ये दरवाज़ा भी खुल जाता है। विंग शॉक हो जाता है कि जंजा इसकी बीवी बिल्कुल एक जैसे है क्या। विंग के दिमाग में बात आती है। वहीं वैंचिक दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़े हुए पर्सन को देख के बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होती। उसे पता चल जाता है था, मतलब उसे चल गया था क्योंकि जंजा ने उसे मैसेज डाल दिया था कि विंग उसके पास आ सकता है। वहीं विंग स्माइल करके हाँ घर में एंट्री करता है। वहीं वेंजिंग बहुत परेशानी से रूम में घूम रही थी। विंग समय वेंजिंग की इस परेशानी को देख के तुरंत वेंजिंग से पूछ लेते हैं क्या हो गया उसे, जिसमें वेंजिंग उसे बताती है कि पिछले 2 दिन से वो इस एसिडिटी से बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले 2 दिन से वो ना चाहते हुए भी इस एसिडिटी के कारण रात भर सो नहीं पाती है। पहले उसे नहीं बन रही थी, लेकिन अब उसे एसिडिटी ने बहुत परेशान कर रखा है। इस पे विंग उस बड़े प्यार से उसे सोफे पे बैठाता है और किचन से एक हॉट वाटर में अजवाइन और ब्लैक सॉल्ट मिला के ले आता है और तुरंत वेंजिंग के सामने रखता है और बोलता है इसे ड्रिंक कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और ये प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए बहुत सेफ़ भी है। जिस बात पे वेंजिंग थोड़ा मुंह बना के उसे पी लेती है, लेकिन जैसा विंग ने कहा था वैसे ही 15 मिनट में उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो खुश होके अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, अब तो मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीट दूंगी, सचमुच में तुम तो मेरे भी फेवरेट हो। ये बोल के विंग के साथ बड़ी खुशी से एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट गले से ही लगा लेती है। जैसे विंग हंसते हुए इतनी एक्साइटेड होते हुए वेंजिंग को देख के समझ जाता है ये सब प्रेगनेंसी के हार्मोन से। थोड़ी देर पहले जो मुंह सड़ा के घूम रही थी अब वो एकदम से चहकने लगी है, खुश होने लगी है। अब बोलता है तो तुम दोनों मियाँ बीवी रात भर ऐसे ही जगते हो क्या, उल्लू की तरह, इतनी लेट हो गया और तुम दोनों सोए भी नहीं। मैं तो पहले ही टेंशन ले रहा था कहीं मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब ना कर दूँ, लेकिन तुम दोनों की रिएक्शन देख के मुझे लगता है तुम दोनों के लिए रात भर जगना नॉर्मल है। हाँ मुझे मेरी प्रेगनेंसी नहीं सोने देती और उसे उसकी जॉब, तो हम दोनों के लिए ये नॉर्मल है। ये बात बोलने के बाद वेंजिंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और आज का पार्टी